में हिलने वाली है ममता दीदी की कुर्सी। क्या इस बार बदलने वाला है पश्चिम बंगाल का सियासी खेल? सियासत के गलियारों में चर्चाएं तेज है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। रणनीति ऐसी कि हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। जमीनी स्तर से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक पूरी ताकत झोंक दी गई है। कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला सीधा और कड़ा है और निशाने पर है ममता बनर्जी। क्या वाकई इस बार सत्ता का समीकरण बदल सकता है? क्या दीदी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है या फिर ये सिर्फ एक सियासी शोर बन के रह जाएगा? आखिर क्या है वो रणनीति जिस पर बीजेपी को इतना भरोसा है? कौन सा गेम प्लान तैयार हुआ है? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ चुका है, मैदान सज चुका है और अब चालें भी तेज हो गई हैं। एक और जहां ममता बनर्जी की सरकार ने 15 फरवरी से युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 15,000 रुपए देने के लिए कैंप शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि युवाओं को अपने साथ जोड़ने की बड़ी रणनीति सोची समझी चाल है। चुनावी मौसम में युवाओं पर फोकस साफ संदेश दे रहा है कि दीदी इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है। खबर है कि चुनाव से पहले पार्टी दक्षिण बंगाल में बड़ी रथ यात्रा निकालने की योजना बना रही है। 14 फरवरी को सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जहां चुनावी रणनीति और नए आइडियाज पर लंबी चर्चा के बाद रथ यात्रा को हरी झंडी दी गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस बार की रणनीति बेहद सोच समझ के तैयार की है। पार्टी उन इलाकों पर खास फोकस कर रही है जहां उसे 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में अच्छे नतीजे देखने को मिले, यानी सीधी नजर करीब 150 विधानसभा सीटों पर टिकी है। योजना के मुताबिक दक्षिण बंगाल में रथ यात्रा के जरिए माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद सियासी ताकत दिखाने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बड़ी जनसभा हो सकती है। ये वही मैदान है जहां से कई बार बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार ज्यादा जोर पब्लिक मीटिंग पर रहेगा ताकि सीधे जनता से संवाद हो सके। इसी बीच खबरें हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फरवरी के आखिर में बीएसएफ के एक कार्यक्रम के सिलसिले में बंगाल जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि उनके दौरे के दौरान संगठनात्मक बैठक भी हो सकती है, जिससे चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का ये भी कहना है कि अगर ब्रिगेड ग्राउंड में जनसभा होती है तो पार्टी की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य प्रवक्ता के तौर पर बुलाया जाए। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। इतना ही नहीं, उत्तर बंगाल में भी ब्रिगेड जैसी बड़ी पब्लिक मीटिंग की तैयारी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसी के साथ सियासी रफ्तार और तेज हो गई है। बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक स्टेट यूनियन इस महीने के भीतर ही सभी जिलों से संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दिल्ली भेजना चाहती है। हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम चुने जाएंगे ताकि हाईकमान के पास विकल्प मौजूद रहे। अंतिम फैसला दिल्ली में होगा और फिर मोहर लगते ही उम्मीदवारों की ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। प्रयास है कि मार्च के दूसरे हफ्ते से कई चरणों के कैंडिडेट्स के नाम सामने आ सकते हैं, यानी रणनीति साफ है। समय से पहले चेहरों को सामने लाकर चुनावी मैदान में बढ़त बनाने की कोशिश। याद दिला दे कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2054 सीटों में से बीजेपी ने 77 सीट जीती थी और पहली बार राज्य में मुख्य विपक्ष दल बनकर उभरी थी। अब पार्टी की नजर उससे कई बड़ी लक्ष्य पर टिकी है। सवाल वही है कि क्या इस बार मुकाबला सिर्फ कड़ा होगा या इतिहास भी बदल सकता है? बंगाल की सियासत आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।